बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 मुकम्मल हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। यानी कि हमने हाथ से ज़रा मालूम करना है, क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने यूजिंग फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हमने इनके हाथ से ज़रा मालूम करने हैं। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको हम हल करते हैं। तो हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है? यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 86 पे फार्मूला दिया हुआ है। ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये वाला हमने फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, ये प्लस का भी है और माइनस का भी है, दोनों तरह से जो है। अगर प्लस का होगा तो आपके पास ये देखें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। और अगर माइनस का होगा तो ये आपके पास ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने ये वाला फार्मूला जो है पेज नंबर 86 पे दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, तो ये हम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। तो फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इधर भी फार्मूला लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी जो हम इस क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला यूज़ करेंगे वो आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अपना क्वेश्चन जो है वो उसको अब सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक्स का भी मुरब्बा है और वाई का भी मुरब्बा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है उस हिसाब से इसको लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये हम एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? एक्स का स्क्वायर। तो हम ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो हम हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसका भी हम मुरब्बा ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने माइनस लगाना है। ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे आपके पास प्लस है तो आपने इसको जो है वो, जब आप दूसरा इसका पार्ट लिखेंगे तो उसमें आपने एक्स स्क्वायर के बाद माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें एक्स वाई है, यानी कि पहला और दूसरा जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास जो ए और बी या एक्स और वाई हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, तो हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, अब प्लस आएगा आगे। ठीक है, उसके बाद
अब यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर है, यानी कि जो आपके पास सेकंड नंबर है उसका आपने मुरब्बा लेना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर, तो हम वाई स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर का मुरब्बा ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आगे हम इसको मज़ीद हल करते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें ना, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है इस तरह आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो ये हमारे पास x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, ठीक है। तो इसको भी हम जो है, इस फॉर्मेशन को भी हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 ज़ार 6, एक्स रेजेस टू पावर 6 प्लस वाई रेजेस टू पावर 2 3 ज़ार 6, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमने पहला पार्ट जो है वो हल किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स रेजेस टू पावर 6 प्लस वाई रेजेस टू पावर 6, ठीक है। ये हमारा जो पहला पार्ट था वो हल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं, उसको हल करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई रेज़ टू पावर 6। तो इसको भी हमने उसी फार्मूला के ज़रिए हल करना है जो हमने पिछले पार्ट में इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला यहाँ पे हम क्यूब वाला वही फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हमारी जो अमाउंट है, जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें, ये एक्स रेज़ टू पावर 6 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, यानी कि हमने जो हमारा पहला मेंबर है एक्स है, पहला जो नंबर है हमारा, उसका हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स क्यूब से, ठीक है, और वाई को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वाई क्यूब से। इसका मतलब है हम यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब के हिसाब से ही अमाउंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, प्लस, अब ये देखें यहाँ पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। पहला नंबर एक्स है और दूसरा नंबर जो है वो वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला नंबर है वो एक्स क्यूब है और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, वाई क्यूब, ठीक है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वाई क्यूब, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो वाई की जगह पे क्या है, वाई क्यूब, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा क्या है, वाई क्यूब, तो हम यहाँ पे जो है वो वाई क्यूब का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, वाई क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा फॉर्मूला मुकम्मल हो गया। अब हम आगे जो है इसको मज़ीद हल करते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय
एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 2 6 वाई रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अगर आप यहीं से डायरेक्ट जो है इसको इस तरह लिखना चाहें दूसरी फॉर्म में, अब ये देखें क्लोज फॉर्म में, ये हमारे पास ओपन फॉर्म है ना। ठीक है, किसकी ओपन फॉर्म है? इसकी। ठीक है, ये हमारे पास जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसकी ओपन फॉर्म ये है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये वाली है। ठीक है, तो अगर हम इसको क्लोज करें तो हमारे पास ये आंसर में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं ये हमारे पास एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, इनका हमने क्या लेना है? क्यूब लेना है। ठीक है, इनका मुकाबले लेंगे आगे हम। ठीक है, ताकि हमारा फॉर्मूला जो है वो मुकम्मल हो सके। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स था तो एक्स का क्यूब हमने ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब है, इसका हम क्यूब ले लेंगे, माइनस वाई क्यूब है तो इसका हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए ना, ये जो ओपन फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये किसके इक्वल है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ओपन फॉर्म है, ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको भी तो हमने जो है इनके क्यूब के इक्वल लिखना है ना। ठीक है, तो ये जो सारा हमने लिखा है, ये जो सारी अमाउंट है हमारे पास, ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी, इसको हम जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो है ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब का हम क्यूब ले लेंगे और वाई क्यूब का भी हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 9। वो कैसे? जब दोनों पावर्स दोनों इकट्ठी हो जाएं, यानी कि किसी भी वेरिएबल के पास दो पावर्स इस तरह से आ जाएं। ठीक है, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, तो आपने उनको जो है वो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9। 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स नहीं करना। ठीक है, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 9। ठीक है, माइनस 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई रेज़ टू पावर 9। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट भी हमने हल कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट जो है वो हल करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हमने जो है वो हल करना है। फॉर्मूला हम यहाँ पे जितने भी पार्ट हल करेंगे सब में हमने सेम फार्मूला ही यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो क्यूब वाला फार्मूला होगा। ठीक है, तो हम पिछले दोनों पार्ट्स में जो हमने फार्मूला यूज़ किया है वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा और प्लस में अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला इस तरह से आएगा। वेरिएबल सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो है वो साइंस चेंज होंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो दोनों फार्मूला आ जाएंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करने हैं, यूज़ करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब हमने इस क्वेश्चन को हल करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है,
रीअरेंज यानी कि हम इनकी तरतीब लगाएंगे ताकि हमें जो है वो कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह की भी। ठीक है, सबसे पहले हम इनको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, अब रीअरेंज करने का फ़ायदा क्या होगा कि हम आसानी से जो है वो फार्मूला यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अब ये देखें ना, ये हमारे पास है x माइनस वाई, तो इसका जो सेकंड पार्ट है एक्स प्लस वाई तो नहीं हो सकता, ना ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट कौन सा होगा? अब ये देखें यहाँ पे माइनस है। ठीक है, जब ये हमारे पास जो है जो फार्मूला मुकम्मल होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब ये देखें ना, ये हमारे पास है एक्स माइनस वाई, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, यानी कि इसको हम इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई को हम इसके साथ मिलाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इनकी तरतीब मुकम्मल होगी, इनकी अरेंजमेंट जो है वो सेट हो जाएगी, तो फिर हम जो है वो आसानी से फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके साथ हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास था एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई के साथ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड अमाउंट है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? एक्स रेज़्ड टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, तो फार्मूला के हिसाब से हमने इनको जो है वो रीअरेंज कर लिया। ठीक है, अब हम इनकी जगह पे जो है वो फार्मूलाज लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं इनको हम क्लोज फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, एक ये हो जाएगा हमारे पास, एक ये फार्मूला हो जाएगा मुकम्मल, और एक ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ना, एक्स माइनस वाई है तो हम एक्स का स्क्वायर लेंगे प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ आ गया, इसी तरह ये आगे दोनों पार्ट्स इकट्ठे हो गए और ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब हम इनको जो है वो फॉर्मूला की शक्ल में लिख देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसके हिसाब से हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस वाई का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये हमने जो है वो जो फर्स्ट पार्ट था वो मुकम्मल किया। दूसरा हमारे पास था एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसके हिसाब से हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है दो फार्मूलाज मुकम्मल हो गए। हमारा जो थर्ड पार्ट था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके हिसाब से अगर हम देखें फार्मूला के हिसाब से तो आएगा हमारे पास एक्स की पावर 4। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है, जब हमने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है
ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरह से हमने इनको फार्मूला के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। अब हम इनकी जगह पे इनको हम रिप्लेस करते हैं फार्मूला से, ठीक है। अब ये देखें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मुकम्मल जो हमारे पास फॉर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी इसके इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो मुकम्मल फॉर्म है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल, यानी कि एक्स स्क्वायर का क्यूब लेंगे और वाई क्यूब का वाई स्क्वायर का क्यूब लेंगे, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस डालेंगे इधर, ठीक है, वाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक हो गया। तो अब हम जो है इनको लिख देते हैं फार्मूला की शक्ल में, क्लोज फॉर्म में। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, और ये भी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो y की पावर जो है वो भी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह जो है ये फार्मूलाज आ गए, फार्मूलाज की क्लोज फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अब हम ये देखें, ये हमारे पास जो है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मूला सेट आ रहा है वो कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला जो है इन दोनों की जगह पे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे इन दोनों के लिए वो कौन सा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। ये देखें फार्मूला हम यहाँ पे इन दोनों के लिए सिर्फ ये आपने जहन में रखना है, इन दोनों के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ठीक है। इन दोनों के लिए हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी है। जिस तरह ये है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ठीक है। ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ए का स्क्वायर ले लेंगे और बी का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जो एक्स क्यूब है ये ए कंसिडर करना है आपने, और वाई क्यूब जो है ये बी कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब का स्क्वायर लेंगे माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। एक ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, और दूसरा जो है आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस वाई रेज़ टू पावर 6, ठीक है। अब इस तरह हो जाएगा, ये देखें 3 2 ज़ार 6 एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस 3 2 ज़ार 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वाई रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा, ठीक है, वाई रेज़ टू पावर 6, ठीक है। अब ये देखें फिर वही फॉर्म आ गई हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है दोबारा से ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो हम इसको भी जो है वो इन दोनों के भी हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। एक्स रेज़ टू पावर 6 इसका स्क्वायर लेंगे, जहाँ पे हम ए का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, माइनस अब ये वाई रेज़ टू पावर 6 जो है इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, जिस तरह हम बी का स्क्वायर लेते हैं। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 6 2 ज़ार 12,
एक्स रेज़ टू पावर 12। इसी तरह 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वाई रेज़ टू पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का जो थर्ड पार्ट है वो भी हल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ पार्ट हल करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का हमारे पास 2x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x² + 1, ठीक है। तो इसको हमने सबसे पहले रीअरेंज करेंगे और फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने पिछले तीनों पार्ट्स में यूज़ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाएगा रीअरेंज कर लें इसको पहले। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम आसानी से जो है वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर हम फार्मूला के हिसाब से देखें तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 2x² - 1 है, इसके साथ जो मैच कर रहा है इसका सेकंड पार्ट वो ये वाला है, ठीक है। यानी कि अगर माइनस का होगा तो आपके पास जितने भी बाकी नंबर्स हैं वो सारे प्लस के आएंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो ये इसके साथ आएगा, ठीक है। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x² - 1, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x² + 1, ये आ गया इसके साथ, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 2x² + 1, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x² + 1, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन आ गया, इसको हमने रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग द फॉर्मूला, फार्मूला मैंने आपको बताया कि हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले तीनों पार्ट्स में यूज़ किया है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, x³ माइनस y³ इक्वल्स टू x - y मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला आ जाएगा और इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो अब हमने रिप्लेस कर देना है, x को हमने रिप्लेस करना है, x को हमने रिप्लेस करना है किससे, 2x² से, ठीक है। और y को हमने रिप्लेस करना है 1 से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस है और यहाँ पे हमारे पास प्लस है, ठीक है। अब हम जो है वो x माइनस वाई की जगह पे 2x² - 1 यूज़ करेंगे और x प्लस वाई की जगह पे हम 2x² + 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर उसी के हिसाब से हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x² - 1, ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का मुरब्बा लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2x² का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, मुरब्बा आ जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद हम x और y को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हमारे पास x है और ये y है, ठीक है। तो 2x² को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 1 से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का हम मुरब्बा ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट था हमारे पास, इसको हम इस तरह ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। दूसरा पार्ट था हमारे पास 2x² + 1, 2x² + 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो 2x² है
एक्स का मुरब्बा लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है, यानी कि 2x² का हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आपने जो आपका दूसरा पार्ट होगा, दूसरा नंबर होगा दूसरे पार्ट का, उसको आपने माइनस में लिखना है, ठीक है। तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x को और 1 को, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास ये देखिए ना, ये हमारे पास जो फॉर्मूला था, ये जो ओपन फॉर्म थी, इसकी क्लोज फॉर्म क्या थी हमारे पास, x³ - y³, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो 2x² का क्यूब आएगा और 1 का क्यूब आएगा। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा x³ - y³, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो इनका क्यूब ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये वाला x है और ये y है, तो इन्हीं का आपने क्यूब लेना है, ठीक है। 2x² का क्यूब लेंगे -1 का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 2x² + 1 है, ये हम x को रिप्लेस कर रहे हैं और ये y को, ठीक है। यानी कि x की जगह पे हम 2x² को लेंगे और y की जगह पे हम 1 को लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x², इसका क्यूब आ जाएगा हमारे पास, +1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 से नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 की जो पावर है वो सिंगल है, ठीक है। तो हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/2/2 = 8, ठीक है। तो 2 * 4, 4 2 = 8। 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। अब ये देखें x की 2 पावर्स हैं, ठीक है। x के एक्सपोनेंट जो हैं वो 2 हैं, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 = 6, ठीक है। ये आ गया, -1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 को आप जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करवाएं, 1 ने जो है वो 1 ही रहना है। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 8 x⁻⁶ + 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगेन जो है वो a² - b² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आपको पता है a² - b² जो है ये किसके इक्वल होता है, a² - b² किसके इक्वल है, ये आ जाएगा हमारे पास a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, ठीक है। a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे ये देखें ना, ये a - b a + b, ठीक है। दोनों सेम जो हैं वो हमारे पास अमाउंट्स हैं। फ़र्क क्या है इसमें, एक प्लस में और एक माइनस में है, ठीक है। तो हम इसी के लिए जो है वो फॉर्मूला, ये जो ओपन फॉर्म है ये किसके इक्वल है, ये क्लोज फॉर्म के, ठीक है, a² - b² के। इसका मतलब है हम इसका भी स्क्वायर लेंगे और इसका भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और जो साइन है वो कौन सा आएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 x⁻⁶, इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास, -1 इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब जो है 8 का स्क्वायर आपको पता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 8 = 64, ठीक है। 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट्स हैं, x के जो हैं वो 2 एक्सपोनेंट्स हैं, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 को 2 टाइम्स नहीं बल्कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x⁻⁶ 2 * 12 -1, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 था एक्सरसाइज नंबर 4.2 का
वो भी आज मुकम्मल हो गया। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 के चारों पार्ट्स जो हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं, वो हमने हल किए। इसी लेक्चर के साथ मैं पिछले जितने भी इसी एक्सरसाइज के लेक्चर्स हैं उनकी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, और ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज की समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।